नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से परेशान करने के लिए नहीं है या डराने के लिए नहीं है। ये बस एक सूचना के लिए है और समझने के लिए है कि आखिर कैसे एक वायरस म्यूटेट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक न्यूज़ चल रही है और केरला में प्रूव हो चुका है कि लगभग 15 यात्री जो वहां से गुजर रहे थे या वहां के एयरपोर्ट पे पाए गए, उनमें एक नए कोरोना वायरस का वेरिएंट मिला है और उसका नाम है JN1। एक महिला भी 70 साल के ऊपर इससे ग्रसित थी और उसकी मौत भी हो गई है। तो पॉइंट ये है कि अब केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि सारे राज्य सरकारों को व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि टेस्टिंग हो सके और समझा जा सके कि आखिर ये वायरस कैसे फैल रहा है। और बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मास्क वापस से आ सकता है, सिंगापुर में वापस आ गया है, यहाँ भी वापस आ सकता है। इसमें बुराई भी नहीं है, मास्क पहन के रहा जा सकता है। आपको बस एक हिंट दे देना चाहते थे कि न्यू कोर्सेज में अगर आप देखें या जैसे हमारे पास नए नई चीजें आ रही हैं, आप देख सकते हैं ग्राफ 2 बार बहुत ऊपर गया है। ये पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, जहां पे आप देख सकते हैं अप्रैल से लेके जुलाई तक बहुत बड़ा ग्राफ रहा। ये 2021 की बात है। 2022 में फिर से ही ऊपर जाता है, पर 23 के शुरुआत से ही लगभग आप देखेंगे तो बहुत कम ही रहे हैं केसेस। हालांकि अगर आप लास्ट के कुछ महीनों में देखें, नवंबर और दिसंबर के आसपास, तो कहीं कहीं स्पाइक देखने को मिला है। मुद्दा यह भी है कि आखिर ये है क्या JN1 कोविड वेरिएंट, आखिर ये है क्या। JN1 को कहा जाता है पहली बार डिटेक्ट किया गया वो लग्जमबर्ग में किया गया था। ये अगस्त में डिटेक्ट हो चुका था। कोरोना का हमेशा से ऐसा हालत रहा है कि कहीं ना कहीं पहले डिटेक्ट होता है, फिर आराम से घूमता रहता है, कुछ महीने बाद पता चलता है कि ये मौजूद था। ये पहले लग्जमबर्ग में दिखा, उसके बाद दिखा इंग्लैंड में, उसके बाद दिखा आइसलैंड में, फिर दिखा फ्रांस में, यूएस, चाइना में, ये हर जगह फिर दिखने लगा। कोविड साइंटिस्ट की माने अगर तो JN1 एक डिसेंडेंट है BA286, जिसको कॉमनली कहा जाता है पिरोला। इसका ये डिसेंडेंट है जो कि ओमिक्रॉन वायरस का वेरिएंट है। सवाल है कि ओमिक्रॉन क्या है। ओमिक्रॉन कहा जाता है लेटेस्ट वेरिएंट है कोरोना वायरस का। वैसे कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हैं, पर ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो बहुत तेजी से म्यूटेट करता है और बार बार म्यूटेट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए WHO ने इसको बोला था कि ये बड़ा कंसर्निंग है हमारे लिए, इसका म्यूटेशन। ये भी आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है, अगर ये वायरस म्यूटेट हो भी जाता है तो बार बार इसमें देखा जाता है कि फ्लिप म्यूटेशन भी होता है। ये बार बार म्यूटेशन करके एक नए वेरिएंट में ले सकता है। मतलब ये आज से लेकर जब तक धरती है तब तक ये बहुत सारे म्यूटेशन अपने कर सकता है। बहुत सारे म्यूटेशन इसके बनेंगे और ये म्यूटेशन बन कैसे रहे, सेल से बन रहे हैं हमारे। अब फिर से सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा इसमें क्या है कि जो बार बार ये म्यूटेट हो रहा है। इसमें डराने की कोई बात नहीं है, पर ये सच्चाई है। ये जो JN1 की बात की जा रही है, ये स्ट्रांगली हमारे सेल्स को पकड़ता है। दे कैन बाइंड टू आवर सेल्स इवन स्ट्रॉन्गर। और साथ ही में इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी अगर देखी गई, मतलब इसका जो फैलाव देखा गया या कितनी तेजी से ये फैल सकता है, ये भी ज्यादा दिखा। अब समझते हैं कि आखिर ये फैलने में क्यों इतना उत्सुक है। बड़ा सरप्राइज लगा साइंटिस्ट कम्युनिटी को देखकर कि दिस वायरस टेक्स एडवांटेज ऑफ एंटीवायरस एंजाइम। कुछ एंटीवायरस एंजाइम को ये रखते हैं विद ह्यूमन सेल्स टू म्यूटेट एंड प्रोड्यूस न्यू स्टेन्स मोर फ्रीक्वेंटली देन एक्सपेक्टेड। वो क्या रहा होता है, कोई भी वायरस जब किसी सेल के साथ जुड़ता है तो वो इससे कुछ ना कुछ गुण जरूर ले लेगा, और अगर इस सेल में कोई भी ऐसी चीज है जो उसके एंटी है, वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करने लगता है और उस रेजिस्टेंस के खिलाफ ये एक प्रोटीन रिलीज करता है और वो प्रोटीन उसके म्यूटेशन का कारण बनता है। SARS-CoV-2 has been mutating since it emerged in the late 2019. Mutations मतलब changes in the genetic code in a virus's spike protein can affect its ability to infect the cell. तो आप देखेंगे वायरस के बॉडी पे अगर आप देखेंगे तो स्पाइक प्रोटीन है। यही द पार्ट ऑफ द वायरस है दैट एंटर्स द ह्यूमन सेल्स। यही एंटर करता है और जब ये एंटर करता है तो इसको मिलता है कोई भी एंटीवायरस एंजाइम। अगर ये मिलेगा तो उस एंटीवायरस एंजाइम को ये अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये मिलाने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को इधर से मैसेज जाएगा कि अपने आप को बदल लो। ACE2 रिसेप्टर, द गेटवे द कोरोना वायरस यूजेस टू एंटर द ह्यूमन सेल्स। तो ये आपका रिसेप्टर होता है, इसी को यूज करके ह्यूमन के अंदर प्रवेश करता है और वहां पे जाके बहुत कुछ कर पाता है ये वायरस हमारा। ये सिर्फ वायरस की बात नहीं है, कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी ऐसा वायरस हो, पैथोजन हो, उसके पास एक गुण हमेशा होता है कि वो प्रोटीन लगातार रिलीज करता रहता है। अब जैसे ही ये एंटर किया ह्यूमन सेल को और कोई भी रेजिस्टेंस पाएगा तो इसके हिसाब से अपने आप को बनाने लगेगा।
तो जब तक इसको नष्ट ना कर दिया जाए तब तक दवाइयों को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार यही एंटी वायरस या एंटी माइक्रोबियल थिंग्स इन लोग को और हिम्मत दे देती हैं, जान दे देती हैं, और ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट को तो कहा गया कि अभी तक इतने वेरिएंट इसके बन चुके हैं जो शायद अभी तक किसी और के नहीं देखे गए थे। ये भी जो हम लोग देख रहे थे केरला में 78 साल की विमेन थी, पहली बार एक कंफर्म हुआ केस, और ये पिछले हफ्ते की बात है कि JN1 का वेरिएंट सार्स हमें दिख गया वहां पे, और इसीलिए सारी एजेंसीज अब वापस से टेस्टिंग के लिए उतारू हो चुकी है और वो जल्दी से करेंगी भी। पर एक बात यह समझने की, इसमें कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है, एक बहुत कॉमन चीज समझिएगा। लोगों का कहना है कि भले ये JN1 वेरिएंट का नाम अलग हमने दे दिया, पर इसमें जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही होंगे। सिम्टम्स आर द सेम। बस हो क्या रहा है, ये बॉडी के सेल्स को बहुत स्ट्रांगली बाइंड अप कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि हर म्यूटेशन होगा तो नेसेसरली इट मींस दैट न्यूअर वेरिएंट्स आर मोर डेंजरस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसा जैसा वेरिएंट बनता जाएगा वो डेंजरस होता जाएगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। अगर ये एक बार आता भी है तो अब शायद शरीर हमारा इम्यूनिटी डेवलप कर चुका है। तो कहा जाता है द मेन ऑफेंस टू देम इज द डिफेंस दैट यू हैव, और डिफेंस हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी का। तो अगर इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती जा रही है तो ये लाख बदल ले, कहीं ना कहीं हम इसको वापस से दबा सकते हैं। तो इवन इफ दे एंड अप बिकमिंग द कॉमन और डोमिनेंट स्ट्रेन्स रिलेटेड टू अदर वेरिएंट्स इन सर्कुलेशन रीजन, ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं बन पाएंगे। तो वेरिएंट्स इनके बन रहे हैं। अच्छा, वेरिएंट्स बनने से एक फायदा ये भी मिलता है कि साइंटिस्ट कम्युनिटी लगातार वैक्सीन में भी अपने इंप्रूवमेंट करती रहती है। वो वैक्सीन को भी समझ पा रही है कि मुझे कब कब बदलना है, तो वैक्सीनेशन में भी मदद कर रहा है। एक इसके पैथोजेनेसिस में या पता लगाने के लिए किसमें क्या है, ये भी मदद कर रहा है। और ये सारे जितना वेरिएंट्स इसका आता जा रहा है, हमें कहीं ना कहीं मदद मिलती चली जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई एडवाइजरी जारी भी हुई है तो आप उसको थोड़ा सतर्क होकर लें, और कोशिश करें मास्क अगर लगे ज़रूरत आपको कि के आसपास फैल रहा हो तो मास्क सबसे पहला है, और दूरी सबसे पहले बना लें। हालांकि ऐसा कोई भी अभी रुझान नहीं दिख रहा है जिससे कि बहुत बड़ी चेतावनी हो या बहुत बड़ी अभी चेंजेस आ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर के देशों में भी आ रहा है। सिंगापुर ने हाँ मास्क का वापस से अप्लाई कर दिया है। धीरे धीरे चाइना में भी अब वापस से चीज़ें बदल रही हैं, पर फिलहाल भारत में अभी चीज़ें सेफ और सिक्योर दिख रही हैं। आपको बता दें, ऐसी चीज़ों को और समझने और जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे बैचेस में भी। हमारा एडमिशन अभी चालू है इस फाउंडेशन बैच के लिए जो कि इंग्लिश में है। ये दिसंबर 23 से चालू होने वाला है। आप जुड़ सकते हैं CMC कोड पर हमारे साथ। साथ ही में लक्ष्य बैच है हिंदी माध्यम में, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज भी है, अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस है। आप CMC कोड पर यहाँ पे भी पूरा लाभ ले सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो देने वाले हैं इस बार का इंटरव्यू, तैयार रहिएगा। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। अपना डैप सबमिट कर दीजिएगा और आपको बहुत कुछ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप क्लिक करके अपना डैप जमा कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और EMI फैसिलिटी भी हमारे साथ अवेलेबल है जिसका पूरा लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। बाय बाय।